ऋषभदेव प्रभु के चरणों में प्रणाम वंदना नमोस्तु करते हुए प्रभु की आज्ञा लेंगे। भक्तांबर के अभ्यास के लिए मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा तथा सर्व साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए माफी की क्रिया करेंगे। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेकर अब तक अनंत अनंत भवों में भटकते हुए जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर किसी को भी मैंने तकलीफ दी हो, कष्ट दिया हो, राग द्वेष क्लेश किया हो, छेदा हो, भेदा हो, मारा हो, खिलाफना उपजाई हो, दुष्कृत्य किया हो, भेदभाव किया हो, अपमान किया हो, कोई भी कृत्यों से कण मात्र भी किसी को भी दुखाया हो तो हर एक जीवात्मा को क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, अपने बंधनों से मुक्त करते हैं। आप भी हमें बंधनों से मुक्त करें। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मेरे साथ कोई ऊंच नीच भेदभाव किया है, तो सारे जीवात्मा को हम क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, अपने बंधनों से मुक्त करते हैं। सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, ये कामना करते हैं। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, देव गुरु धर्म का धन्यवाद, अपने अपने गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, हर रिश्ते नातों का धन्यवाद, कामगार वर्ग का धन्यवाद, हर एक चीज का जो हम वापर करते हैं उन चीजों का धन्यवाद, अपने शरीर, आत्मा और सांसों का धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भक्तांबर का अभ्यास करेंगे देवादिदेव की आज्ञा लेते हुए। गाथा नंबर 12। 12वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है रिश्ते नातों के लिए। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, किसी के भी साथ रिश्ता अच्छा बने, सुंदरता निखार आने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी ये श्लोक है। उसी के साथ शादी ब्याह जिन बच्चों के नहीं हो रहे उनके लिए भी ये श्लोक लाभदायी है। कौन सा है ये श्लोक? ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। हे त्रैलोक्य शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणुओं से आपके परमौदारिक सुंदर शरीर की रचना की गई है, वे शुभ परमाणु संसार में निश्चित रूप से उतने ही थे, क्योंकि इस भूमंडल पर वे सुंदर परमाणु इससे अधिक होते तो निश्चित ही आपसे अधिक सुंदर रूप भी मुझे दिखाई देता, पर आपके समान सुंदर रूप मुझे इस भूमंडल पर दिखाई नहीं देता, यानी वो परमाणु उतने ही थे। मातुंग सुरेश्वर जी हर एक बात का विश्लेषण करते हैं, प्रभु के बारे में हर बात की स्तुति करते हैं। तो शरीर जिससे बना है, जिन परमाणुओं से बना हुआ है प्रभु का शरीर, वो कहते कि वो भूमंडल पर उतने ही परमाणु थे, तभी तो वो एक ही शरीर बना है प्रभु का। अगर और भी वैसे परमाणु होते तो वैसे उस प्रकार के उस भव्य जीव धारण करने वाले और भी मुझे प्रभु दिखते थे, कोई भी नहीं है, यानी उतने ही परमाणु इस धरती पर थे। मंत्र है ओम आंग आंग अम आहा सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम रीम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय झोम क्रोम रम रीम नमः। अतुल बल पराक्रमाय तीर्थंकर को पूजने वाले। 100 इंद्र है जिनमें जितना बल, 100 इंद्रों जितना जिनमें बल है, ऐसे क्या बोलते हैं उनको, रिद्धिधारी या गुणधारी देवी देवता, ऐसे रिद्धिधारी देवी देवता का जितना बल है, ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पे प्रणाम किया है, जो पराक्रम करते हैं। मतलब पराक्रम यानी क्या? सत्कर्म करते हैं। ऐसे सत्कर्म जो हमारे लिए भी आदर्श बन जाता है, ऐसे सत्कर्म जो करते हैं उनको यहाँ पर प्रणाम किया है। और उनके दर्शन करने से अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र दर्शन से अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में जब जाते तभी अनंत बल प्रकट होता है। तीर्थंकर
तीर्थंकर स्थान पर पहुंचने के लिए कितने गुण स्थान की आवश्यकता है? 12 गुण स्थान, यानी 12 स्टेप्स होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और वहां तक पहुंचते 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 अनंत 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 कर्मों की निर्जरा होकर अनंत 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 गुणों की प्राप्ति हमारे अंदर आती जाती है। तब उस स्थान पर पहुंचते, तब हम तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। जिस तरह से प्रभु का शरीर सुंदर बना है, वैसे सोचने से भी हम भी वैसे सुंदर बन जाते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से भी हमारे अंदर इतने सारे बदलाव आ जाते हैं, ऐसे इस मंत्र के द्वारा कहा गया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो बोह्य बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो भोगों में आसक्त है, जिन्हें सब पता है, अशाश्वत रूप को देखकर परोपदोष से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, ऐसे रिद्धिधारियों को प्रणाम किया गया है। जो भोग से आसक्त है, जिन्हें सारी सब कुछ पता है, संसार क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है, सब कुछ पता है, फिर भी वो वैराग्य जीवन को अपनाते हैं, इन सारी आसक्तियों से वो दूर हो जाते हैं, तब उनको, उस रिद्धिधारियों को बोह्य बुद्धाणम कहा जाता है। ऐसे रिद्धिधारियों को प्रणाम किया जाता है। यह श्लोक, जिन्हें प्रभाव क्या है इस श्लोक का? जिन्हें भी सुंदर दिखने की इच्छा है, सुंदरता, यहाँ पे प्रभु की परमाणुओं की स्तुति की है। मतलब इतने सुंदर परमाणु है कि प्रभु हमारे इतने सुंदर, इतने रूपवान है, तो उन परमाणुओं की स्तुति की गई है। तो वो बार बार हम जब पठन करते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे ही बदलाव आकर हमारे भी परमाणु कुछ अंश तक वैसे बन जाते हैं, और हम भी प्रभु के समान बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा है प्रभाव, शादी में बाधा हो। कोई भी लड़का या लड़की को योग्य वर या योग्य लड़का या लड़की प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी है। यह श्लोक मदद करता है क्रिएटिव क्षेत्र में, जहां पे भी क्रिएटिव बिजनेस है, जहाँ पे कला की जरूरत होती है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये मदद करता है। कहाँ पे क्रिएटिविटी होती है? रंगमंच में, सिनेमा स्कोप में, नौकरियों जहाँ पे नृत्य, संगीत, कला ऐसा काम होता है, वहां पर तो वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर बढ़े, उसके लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। ये श्लोक हमारे अंदर की घृणा, घृणा यानी क्या? गुस्सा, गुस्सा कम करता है। और आक्रामकता, बिना आक्रामक यानी क्या? बिना वजह ही आगे बढ़ने का फोर्स अपने अंदर से आता है, जो जहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए कंट्रोल नहीं होता है, और बिना वजह ही हमें फोर्सफुली आगे ढकला जाता है भीतर से। तो वो फोर्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। शिष्टता और रचनात्मकता, शिष्टता और रचनात्मकता प्रदान करता है। पर्टिकुलर होना, कोई भी बात में पर्टिकुलर, विशिष्ट होना, कि हर बात के लिए कोई ना कोई नियमावली से चलते रहना, ये गुण हमारे अंदर आना शुरुआत होता है। और रचनात्मकता का भाव भी हमारे अंदर बढ़ता है। उसके साथ परिवार में प्रेम निर्माण होता है। ये श्लोक के पठन से परिवार में जो आपसी रिलेशन अच्छे नहीं, घर में कितने भी लोग हैं, 4 है 6 है, उन सब में एक प्यार का अच्छा संबंध बना रहता है, तो घर का वातावरण अच्छा बना रहता है ना। अगर एक भी मुंह टेढ़ा मेढ़ा होगा या गुस्से में होगा या उदास होगा, तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के बात नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, तो वो भी उसी तरह हो जाएगा। 2 लोग नाराज है तो घर के जो दूसरे बच्चे या कोई और है पर्सन, वो भी वातावरण में इन्वॉल्व हो जाते, तो ओवरऑल पूरा वातावरण खराब हो जाता है ना। तो एक आध घंटे के लिए कोई चर्चा हो गई, गुस्से में आ गए और शांत हो गए, बात ठीक है, पर वही वातावरण बना रहता है तो फिर घर की जो ऊर्जा है, घर का जो ऑरा है, वो बदलने लगता है। एनर्जी कम 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 होने लगती है, और जब एनर्जी कम होती है तो वहां पे न उन्नति होती है, न प्रगति होती है, न बिजनेस बढ़ता है, न कुशलताएं आती है ना। तो इन सबके लिए बहुत आवश्यक है। बीच में हमारा बात हुआ था घर के अंदर लक्ष्मी जब आती, लक्ष्मी के क्या गुण है जिसके कारण लक्ष्मी अंदर टिकी रहती है? तो सबसे पहला गुण क्या है? स्वच्छता, है ना। स्वच्छ, क्लीनलीनेस। वैसे स्त्रियों का, हर स्त्री का वो परम गुण होता है कि क्लीन रखना।
घर को स्वच्छ रखना, कहाँ पे भी धूल मिट्टी नहीं है, जो भी चीजें ठीक से लगाई हुई है, जो भी है ढक के रखा हुआ है, प्रॉपरली नीट रखा हुआ है, ये गुण, ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है घर को सजाए रखना। दूसरा है घर में जो सदस्य है वो सभी समाधानी और खुश रहे, आनंदित रहे, है ना। तो उसमें क्या दिखेगा कि एक दूसरे को कौन कितना संभाल के ले रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दो मत के व्यक्ति होते हैं, कोई जिद्दी होता है, अपना मत छोड़ता ही नहीं है ना। तो दूसरा व्यक्ति उसको अगर संभाल के लेता है, प्यार से ले लेता है, उस बात को एडजस्ट कर लेता है या सुन लेता है, तो आपसी झगड़े या विवाद नहीं होते हैं। तो उसमें प्रेम का संचारण चलता है, प्यार चलता है, एक दूसरे में अपनापन बना रहता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है घर के लिए, दूसरा रीजन है ये लक्ष्मी टिके रहने का, है ना। प्यार से वातावरण घर का बनाए रखना, कम बोलो और बिना मतलब का मत बोलो, है ना। अगर आपका कुछ सुना नहीं जा रहा है, या आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, या आपको हर्ट हो रहा है, तो वो भी बताने का तरीका आपका कैसा है, आप किस तरह से बताते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। और सामने वाला भी किस तरह से आपको रिप्लाई देता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या स्त्रियों की इज्जत हो रही है घर में, रिस्पेक्टफुल वातावरण है घर में, सब एक दूसरे को इज्जत दे के रह रहे हैं क्या घर में। तो वैसे ही अपने बच्चे भी उसी तरह का बर्ताव सीखते हैं, और वैसा ही व्यवहार वो भी अपने फ्यूचर में सबके साथ करते हैं। तो वो वातावरण भी अपने आने वाले प्रसन्नता, संपन्नता, धन लक्ष्मी वैभव, इन सब के लिए इफेक्ट करता है। और यही सब कुछ है हमारी प्रगति के लिए। अगर रिलेशंस अच्छे हो, प्यार अच्छा हो, तो अपना मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। वरना हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। घर का कोई भी सदस्य हमसे बात नहीं करता है तो हम अंदर ही अंदर भीतर में डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। तो ये सारे इस श्लोक के द्वारा सॉल्व होते हैं। ये श्लोक हमने बहुत लोगों को सेंटर से सजेस्ट किया हुआ है, बहुतों की शादी अच्छी हुई है, बहुतों की बिगड़ी हुई शादी अच्छी बन गई है, रिलेशंस घर के अच्छे बन गए हैं, तो बहुत ज्यादा लाभदायी है। हाँ, उसी के साथ ये श्लोक हमें मदद करता है। कभी कभी हम कुछ बोलते हैं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, या सामने से सुना नहीं जाता है, या फिर निग्लेक्ट किया जाता है बातों को, तो अपने बातों को ऊंचाई लाना, कोई अच्छा दर्जा मिलना अपने शब्दों को, उसके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। इस श्लोक के पठन से, आराधना करने से अचिंत कोटि की आध्यात्मिक शक्ति को भी आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ, समाज में आगे बढ़ना है, धर्म में कार्य करना है, तो वो कोशिश को भी ये श्लोक मदद करता है। एक एग्जाम्पल कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे। भगवान महावीर स्वामी ने दीपक तो जला दिया था भक्ति का, किंतु आप कुछ ऐसा काम करें जो एक बूंद आप डालें कि भगवान का शासन 18,500 साल तक चलने वाला है, उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ योग हो, ज्यादा से ज्यादा हमने पठन करना है, धर्म की आराधना करती है, धर्म दलाली करनी है, ताकि प्रभु का बताया हुआ मार्ग हर एक व्यक्ति को पता चले। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा होगा यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए जीवन में, अगर धर्म है तो सब कुछ है ना। बहुत पैसा है, कम पैसा है, बहुत कठिनाइयां, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर धर्म साथ में है तो जीवन बहुत सुखदायी और समाधानी रूप से हम जी पाते हैं। एक अंदर की एक शांत भाव जो आवश्यक है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के साथ जुड़े रहने से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये महावीर स्वामी का जो वाणी उन्होंने बताई थी, हमें सब कुछ बताया था, जिस समय उपदेश था उनका अंतिम समय में प्रभु की जो देशना हुई थी, उनमें से एक ही सार निकलता है कि धर्म की दलाली करो, हर एक को धर्म के साथ जोड़ो, तो जीवन में कष्ट कम रहेंगे। यह गाथा, हाँ, ये गाथा रिश्तों के लिए या कोई भी प्रकार के भाव बदलने के लिए भी मदद करता है। बहुत बार हमारे अंदर नकारात्मक भावों से हम जड़े हुए होते हैं, अटके हुए होते हैं, तो उनको भी शांत करने के लिए ये श्लोक मदद करता है।
सरल सीधा एग्जाम्पल है ना कि अगर हम अंदर से क्लीन होंगे, स्वच्छ होंगे, शांत होंगे, तो अपने आप अपने चेहरे पे भी निखार आएगा, हम सुंदर ही दिखेंगे, क्योंकि भाव बदल जाते हैं, ऑरा बदल जाता है अपना। और जब ये सुंदर हो जाता है तो अपने आप ही आसपास का ऑरा भी और भी सुंदर होने लगता है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये गाथा हस्बैंड और वाइफ दोनों के रिलेशन ठीक होने के लिए। कई घरों में ऐसे चलता है कि बस जी रहे हैं दोनों, बीवी काम करती है खाना बनाना घर रखना, पति काम करता है पैसा कमाना, ना बातचीत होती है ना बोलचाल होती है, कुछ नहीं, बस अपना अपना रूटीन जीते हैं। पर अंदर से दोनों भी दुखी होते हैं, क्योंकि अगर सहचारण जीवन अगर एक दूसरे के साथ नहीं जिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है। और फिर दुखी भावनाएं जब होती है तो वो कोई भी आनंद बाहर निकाल ही नहीं पाती, कोई खुशियां देने वाले भाव निकाल ही नहीं पाती है। तो ये सब बातों को सब ठीक करने के लिए ये गाथा बहुत ज्यादा लाभदायी है। कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है, आपके साथ नहीं, आपके परिवार के, आपके सदस्यों जो भी रिश्ते नाते हैं उनमें किसी के इसमें अनुबंध है कपल में, तो उनको आप बताइए, सजेस्ट कीजिए कि पठन करें रोज इस गाथा का, कम से कम 12 बार तो भी पठन करें सद्भाव के साथ कि मेरे सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, या फिर मेरे पति या पत्नी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो गया है, हम दोनों बहुत आनंद के साथ जीते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए जीते हैं। तो इस भावना के साथ आप ये श्लोक कर सकते हो। यह श्लोक है अग्नि तत्व का, इसकी राशियां मेष, सिंह और धनु राशि वाले। यह श्लोक अग्नेय कोने में मुख करके पठन करना चाहिए। और त्वचा के लिए भी ये श्लोक है, त्वचा के लिए 12 और 31 नंबर का श्लोक भी उतना ही लाभदायी है त्वचा के लिए। तो सुंदर दिखना है, बच्चों को कोई ऐसी तकलीफ है चेहरे के रिलेटेड या त्वचा के रिलेटेड, तो उनसे ये गाथा अवश्य करवाइए। शादी ब्याह में अटक हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, या ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहे शादी ब्याह में, उनके शादी के बाद भी, तो भी ये गाथा अवश्य करवाना है। ठीक है, उच्चार समझेंगे। वैसे मेरा सीमा सेठिया चैनल है यूट्यूब पे, उसमें सारे मैंने हर एक गाथाओं के उच्चार बताए हुए हैं। जिनको भी नहीं पढ़ने आता है, उच्चारण करने आता है, तो वो जरूर उसमें चेक करे, सुनिए और उसके साथ चैंटिंग करना सीख जाइए। जिनको भी भक्तांबर हीलिंग एडवांस का कोर्स करना है, उनको भक्तांबर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जरूरी नहीं है लर्न करना, पर पता होना आवश्यक है। तो हर रोज ही भक्तांबर का अभ्यास आज से आप शुरू कर दो, भक्तांबर सुनो या सीखना चालू कर दो, कैसे उच्चार करना है वो शुरू करें। तो इसका उच्चार है, यह शांत राग रुचिभिः परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। मंत्र है ओम आंग आंग अम आहा सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्चम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुबल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय ज्रोम क्रोम राम ह्रीम नमः। ठीक है, इस तरह से रिद्धि है इसकी। ओम ह्रीम अरहम नमो बोह्य बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अगला श्लोक 13वां नंबर का। वक्त्रम क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। ये गाथा का अभ्यास होने के बाद हम कुछ बातें शादी ब्याह को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी जुड़े रहना, क्लास लेफ्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये श्लोक 13वां नंबर का जो है, इसका अर्थ है, सौंदर्य संपन्न विभो आपका देव मनुष्य और नारकिन के नेत्रों को
हरण करने वाला उज्जवल मुखमंडल कहाँ, और दिन में निस्तेज पीले फीके पत्ते की तरह काले धब्बों वाला चंद्रमंडल कहाँ। अर्थात आपका मुखमंडल चंद्रमा के सौंदर्य से भी अधिक सौंदर्य है, रूपवान है। यहाँ पे प्रभु की स्तुति की है मानतू सुरेश्वर जी ने कि जैसे ही आपको देखते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, इतना सुंदर मुखमंडल है। और किसके साथ तुलना की है? चंद्र के साथ। चंद्र में तो भी दाग है प्रभु, पर आपका मुखमंडल एक बार देखिए तो सिर्फ नजर हटे ही नहीं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हम स रोम रोम ध्रीम द्राम ध्रीम द्रौम द्रह मोहिनी सर्वजन वश्यम ओम भा ना अष्ट सिद्ध क्रौम रोम हम लुर्व्यम मुयुक्ताय नमः। सर्व प्रकार के भयों को नष्ट करने वाला ये मंत्र है। द्रा जो है ये कल्याणवाचक और शांतिवाचक बीज मंत्र है। भा और ना जो है किसी भी प्रकार की बाधाओं को विनाश करने वाला मंत्र है। क्रोम जो है अंकुश लगाने वाला बीजाक्षर है। रोम जो है सर्वशक्तिवाचक है। हमलर्व्यम युक्ताय जो है ये पिंड बीजाक्षर है। पिंड मतलब जड़ है। ये सौभाग्य रूपाय, हमारा सौभाग्य है कि हम इतने भक्तांबर की आराधना कर पा रहे हैं। इस तरह से इसका अर्थ बताया है। ये सारा भयों को नष्ट करने वाला मंत्र है। प्रीति है ओम ह्रीम अरहम नमो रुजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मन पर्याय ज्ञान के दो प्रकार है, विपुलमति ज्ञान और रुजुमति ज्ञान। रुजुमति यानी जो ज्ञान जिससे सरलता से सामने वाले के मन की बात जान लेता है, ऐसा। तो ऐसे रिद्धिधारियों को रुजुमदीनम यानी जो किसी के भी मन की बात को जान लेता है, ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पर नमन किया गया है। इसलिए है ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जीवन में हतोत्साहित निराश, बहुत ज्यादा कष्ट है जीवन में, मैं कैसे जीऊं ऐसा सवाल पड़ता है, तो उनके लिए है। जीवन में हतोत्साहित और निराशाजनक हो तो इस गाथा का पठन करें। आंतरिक पुनरुद्धार एवं आत्मा का उत्थान होने के लिए, आंतरिक पुनरुद्धार और आत्मा का उत्थान होने के लिए, बुरी ऊर्जा से बचने के लिए, बुरी ऊर्जा, नकारात्मक हमलाएं, इनसे बचने के लिए, सर्व प्रकार के भयों से मुक्त करता है। बार बार भयों से मुक्त करने वाली गाथा है, क्योंकि इंसान के मन में हर पल भय होता है। हर पल कुछ भी काम करना है, कहीं जाना भी, कोई फंक्शन में जाना, तो भी भीतर में कोई ना कोई प्रकार का डर। मैं अच्छी दिखूंगी क्या, मैं समय पे पहुंचूंगी क्या, मुझे लोग बात करेंगे क्या मुझसे, मेरा सम्मान से मेरे साथ रहा जाएगा क्या। हर कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों से हम टेंशन लेते हैं। सुबह उठते से क्या खाना बनाए, सब खुश हो के खाएंगे क्या, सबको भाएगा क्या, कोई मेहमान आए तो मैं क्या बनाऊं, छोटे छोटे चालू ही रहते दिमाग। और बड़े बड़े तो बहुत सारे रहते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के अलग अलग टेंशन, पतियों के अलग अलग टेंशन, रिश्ते नातों के अलग अलग टेंशन, ननंद है, बहन है, भाभी है, देरानी है, जेठानी है, सबका अलग अलग हम लोग पालते रहते हैं। और उस भय में हम पूरे दब जाते हैं। तो हर गाथा में देखो, हमें उच्चार करने से हमारे अंदर के हर प्रकार के भयों से हमें मुक्तता मिलती है। और जब भय निकल जाता है तो हम पूरे शांत हो जाते हैं, अंदर से भीतर से पूरा शांत। नो डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रकार की तकलीफ हमारे नजदीक भी आती है तो भी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो भयों से मुक्त करने वाला ये श्लोक। भय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। अभी वो सब कुछ आपको पता है तो उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये श्लोक बताता है कि हर पल हम प्रखर बने और चमकते रहने में ये श्लोक मदद करता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के खिलाफ, बदसूरत दिखना, पिंपल, त्वचा विकार, अंदरूनी कमजोरी की वजह से चेहरा पीला दिखता हो, चेहरा का निखार नहीं है, तो उन सबको लाने के लिए, मतलब ये श्लोक भी सुंदर दिखने के लिए मदद कर रहा है। चेहरे पे त्वचा अच्छी रहे, कुछ लगाए नहीं लगाए पर प्लेन स्किन, सबकी इच्छा होती कि मेरी त्वचा प्लेन रहे, ना पिंपल्स आए। अभी के जनरेशन, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उन सबकी वही इच्छा होती है कि मैं अच्छी दिखूं, है ना, सुंदर दिखूं। कौन नहीं चाहेगा मैं सुंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदर दिखने के लिए आपकी त्वचा।
भले नाक कान लिप्स थोड़े इधर उधर हो, पर त्वचा अगर साफ हो, क्लीन हो, चमकदार हो, तो सब अच्छा ही दिखता है। तो इसलिए त्वचा को ठीक रखने के लिए 12 नंबर भी मदद कर रही है और 13 नंबर भी मदद कर रही है। फिर है पैसे का मैनेजमेंट। घर में पैसे आ रहे हैं पर मैनेज ही नहीं हो रहे, खर्चे इतने हो रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है, खर्चे कैसे भी हो रहे हैं, वेस्ट हो रहा है पैसा। तो वो मैनेजमेंट ठीक लगे घर के हिसाब से या कोई भी बिजनेस के हिसाब से, तो पैसों का मैनेजमेंट ठीक रहे, उसके लिए ये श्लोक मदद करता है। स्थिर लक्ष्मी मतलब पैसा टिका रहे, उसके लिए मदद करता है। घर की मैनेजमेंट अच्छी बनी रहे, उसके लिए मदद करता है। और ये श्लोक है वायु तत्व का, इसकी राशि मिथुन, तुला और कुंभ है। और ये श्लोक वायव्य दिशा में देखकर पठन करने से बहुत ज्यादा लाभ है। हाँ, मिथुन, तुला और कुंभ ये राशियां हैं। ऐसा नहीं कि इन्हीं राशियों वालों ने पढ़ना चाहिए, पर स्पेसिफिक ये राशियां बताई गई है इस श्लोक के लिए, तो इन लोगों के लिए ये श्लोक मतलब उनके जीवन में ऐसी कोई अड़चने आती होंगी उस राशि वालों को, जिसके कारण ये श्लोक उनके लिए बताए गए हैं। आ रहा है ध्यान में? एग्जाम्पल के लिए मिथुन राशि है, उनके जीवन में कोई तकलीफ है कि त्वचा अच्छी नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसके कारण उनको कोई तकलीफ हो रही है, तो ये गाथा पठन करने से उनकी त्वचा अच्छी हो सकती है। या फिर उनका बहुत ज्यादा जीवन में निराश है, ये लोग आगे बढ़ने का कोई आस ही नहीं, जोश ही नहीं है, तभी भी ये श्लोक मदद करेगा। ऐसे स्पेसिफिक राशि वालों के जीवन में कोई ये इस प्रकार के कष्ट आते हैं, तो उनके लिए ये श्लोक उनके नाम से बताए गए। बाकी सभी जन ये श्लोक का पठन कर ही सकते हैं। चलिए उच्चार है वक्त्रम, क और त्र जोड़ा हुआ है और डॉट भी है। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्र हारी निशेष निर्जित जग त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हम स रौं रौं ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं रौं हम लर्व्यं युक्ताय नमः। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो रुजुमदीर्णं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। रुजुमदीर्णं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अभी मेरे यहाँ पे रिद्धियां जो लिखी है, अगर आपके बुक में कुछ अलग है तो वही पढ़ना है आपको जो आपके पास है, ठीक है। हर एक आचार्यों ने अलग अलग लिखी है, कोई कोई हिसाब से कौन से अभ्यास है उन्होंने लिखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो है वो हम पढ़ सकते हैं, उच्चार कर सकते हैं। तो ये रिश्ते नातों के लिए, त्वचा के लिए, निराशा खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है, ठीक है। सबको दोनों गाथाओं का अभ्यास समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। मैंने विषय लिखा है कि शादी ब्याह में तकलीफ है। शादी में तकलीफ दो टाइप आते हैं इसमें। एक तो ये है कि शादी होने के बाद पति पत्नी में होने वाली तकलीफ है ना। बहुत मुश्किल होता जा रहा है आज के जीवन में पति पत्नी का रिश्ता मधुरता से, सहजता से, सरलता से टिकना, है ना। जो हमारी शादियां हो चुकी है वो बात नहीं कर रही हूँ, आने वाली पीढ़ी जो शादियां हो रही है पिछले 5-8 सालों में, इन शादियों में तकलीफें आ रही, जिसमें आप वहां पे सास हो या आप उनके कोई रिलेटिव्स हो या और कोई तकलीफें हैं और कोई रिलेशन से आप जुड़े हुए हो, तो आप वहां पे क्या मदद कर सकते हो। या आपके परिवार में ही आपका बेटा बहू खुद है या बेटी है या पोती है, कोई भी है जिनको शादी में तकलीफें आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा, दोनों मेंबर्स कमाने लगते हैं, है ना। बेटा भी कमाता है, बेटी भी कमाती है, तो दोनों में सेम ईगो, मतलब लड़कियों को भी ईगो आ गया है कि मैं भी तो कमाती हूँ, बराबर। तो ये ईगो कम करने का काम हमें करना है ना। सबसे पहली बात ईगो काम कम कर।
क्या काम, क्या फायदा देता है उनको ईगो? उनकी शादी तोड़ देता है, वापिस मायके में आके बेटी बैठ जाती है और फिर माँ बाप जिंदगी भर रोते रहते हैं। ये दूसरा कारण ये भी है कि माता पिता का ओवर इंटरफेयर, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान डालना बेटी की जिंदगी में। आप खुद का याद करिए, क्या आपकी शादी हुई थी तब आपके माँ बाप आपके जिंदगी में ध्यान देते थे? कभी आते थे आपकी लड़ाई झगड़ी मिटाने को, आपके कष्टों को देखने को? फिर भी आप स्ट्रांग होकर वापस खड़े रहकर अपना अपना संसार करते आए, और तभी वो टिका है। आज आप आपके सांसारिक जीवन में आप आपके घर में हो। अब क्या हो रहा है, बेटी को थोड़ा भी तकलीफ हुआ तो माँ बाप को सहन नहीं होता है, उसकी साइड लेंगे, उसको लेके आ जाएंगे। हाँ, ध्यान डालना जरूरी है जब बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बेटी पे अत्याचार हो रहा है, शारीरिक छलन हो रहा है, तो वो तो देखना ही देखना है, ऐसे छोड़ नहीं देना। और छोटी छोटी नोक झोंक में, पति पत्नी के झगड़ों में, उसको थोड़ा सहन करना सिखाना आवश्यक है, समझाना आवश्यक है कि थोड़ा शांत रहो। शांत रहने से भी झगड़े मिट सकते हैं। शांत रहने से सामने वाले को गलती खुद की समझ सकती है। सिर्फ बार बार बताने से, गलतियां बताने से क्या होगा, रिश्ता और खराब होगा, क्योंकि पुरुषों में ईगो ये होता ही है। दुनिया का कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें ईगो नहीं है, क्योंकि वो सुपीरियर है, हर बात में आपसे सुपीरियर है। उसमें हमपना वो भगवान ने डाल के ही भेजा है। उसके साथ, उस ईगो के साथ झगड़ने में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो वहां पर अगर अन्याय कर रहा है, बाहर किसी और के साथ जी रहा है, आपको समय नहीं दे रहा है, आपको तकलीफें दे रहा है उसके कारण, तो वहां पे झगड़ा करने की आवश्यकता है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है, अच्छे से सबक सिखाने की भी आवश्यकता है। पर वहां पे रिश्ता तोड़ना ये आंसर नहीं होता है। रिश्ता तोड़ देना ये आंसर नहीं होगा। उसको समझाओ, अलग अलग वे से समझाओ, उसका माइंडसेट बदलने की कोशिश करो, है ना। तो इस तरह से शादी टिकाने में आप लोग सभी मदद कर सकते हो, आपके आसपास, आपके रिश्ते नातों में, आपके घर में। ऐसे नहीं है कि मैं कैसे इंटरफेयर करूं, मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा, तो आप मार्ग ढूंढो कि उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो, क्योंकि एट लास्ट आपकी उनको मदद ही होगी ना। उसका उनका संसार टिकता है तो आपकी मदद ही होगी। तो भावनात्मक रूप से किस तरह से किसी को बदला जा सकता है, इसका अभ्यास सभी जन करें, क्योंकि ये समय की जरूरत है। और ऐसे हजारों लोग चाहिए आज के काल में जो दूसरों को समझाकर उनकी शादियां टिका सके। तो सभी जन वैसा काम करना शुरू भी करें। ये ठान ले, किसी के भी साथ आप काम करते हो तो उसकी चर्चा आप बाहर नहीं करेंगे, किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और के साथ और किसी और को बताएंगे नहीं। वो जहाँ चाहते कि किसी को पता ना चले तो उस बात का आप ध्यान रखो। पर मदद करना सबका काम है, क्योंकि बहुत बेकार परिस्थिति हो गई है अभी। और ये सारी परिस्थितियां देखने के कारण अभी के बच्चे शादियां करने के लिए भी तैयार नहीं, रेडी ही नहीं है। आए दिन डिवोर्स हो रहे देखने को मिल रहे, रिश्ते टिक ही नहीं रहे। दोनों के माँ बाप ने ध्यान देना जरूरी है। अगर सीन ऐसा हुआ कि लड़के के माँ बाप ने लड़की की साइड ली और लड़की के माँ बाप ने लड़के की साइड ली, तो शायद कुछ अच्छा सीन हो सकता है, अच्छा रिलेशन बन सकता है। अपोजिट साइड आपने लेना शुरू कर दिया तो शायद रिश्ता बन जाएगा। अगर अपने अपने बच्चों की साइड लेते बैठोगे तो झगड़े बढ़ते जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई बैठक नहीं होगी, कोई प्यार का डिसीजन नहीं होगा, टूटेगा जल्दी। तो बेटर होगा कि दोनों एक दूसरे के बच्चों की साइड लो और सुलझाने का प्रयत्न करो उनके साथ बैठकर। बेटी को ईगो करना सिखाना आवश्यक है। कितना लाखों रुपए कमाए पर घर संसार उसी से चलने वाला है। भले ही काम वालियां लगाए, काम दूसरों से करवाए, पर घर देखना, बच्चे होने देना,
अगर पीढ़ी नहीं बनेगी तो कहाँ से जैन बचेंगे हम लोग। आजकल किसी बच्चों को बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको संभालना नहीं है। पीढ़ी ही नहीं आएगी तो, जनरेशन ही नहीं बनेगी तो हमारा धर्म तो, हमारी जात ही नहीं टिकेगी। कम कम वैसे ही कम है हम लोग, अल्पसंख्यक में आते हैं, और भी ऐसे होते जा रहा है। तो इन सब की ध्यान देने की आवश्यकता भी आ गई है। ये सारे हमारे जनरेशन की जरूरत है, ये काम है हम सबके लिए कि हमने इन सब बातों पे ध्यान देना ही है। दूसरी और एक बात है शादी होने के लिए, आजकल के ये तामझाम, बिना वजह के खाने पीने के आइटम इतने सारे, थीम, शादी में अलग अलग थीम। हम तो खर्चा करेंगे ही, रिश्तेदारों को भी खर्चा करवाएंगे। इस टाइम पे ये कपड़े, उस टाइम पे ये डिजाइन, इस टाइम पे ये स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, महाराष्ट्रियन स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल। उसके कारण सभी खरीदी करेंगे, उनके पैसे खर्च होंगे। सोचा है कभी इसके बारे में कि कितनी तकलीफें बढ़ रही है इसके कारण? बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ रही है इसके कारण, बिना वजह के खर्चे बढ़ रहे हैं। हम जैन हैं, क्यों नहीं जैन फूड रखे शादी में चारों टाइम? हमारी शादियां जैन तरीके से ही होनी चाहिए, सिंपल। इतने बड़े बड़े तामझाम, दिखावा, सामने वाले को खुश करने की कोशिश, बेटी को सुखी रखेंगे, उनको भी बदलो। क्या होने वाला है उससे? वो बचे हुए पैसे दोनों बच्चों के नाम पे रख दो, वो दोनों जिंदगी में खुश रहेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ बिजनेस के लिए काम आएगा उनको। इन सब में भी बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गए हैं, और ऐसे बातों से बेटा बेटी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरी शादी के कारण पापा को इतने तकलीफ हो रही, मेरी शादी के कारण पापा को इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, मेरे शादी के कारण पापा को इतनी बार झुकना पड़ रहा है। और फिर वो सारा गुस्सा वो निकालती है लड़के पे, फिर इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है शुरुआत से ही। फिर हर बात में इनका ईगो 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 बढ़ते जाता है। कहाँ से सुखी रहेगा संसार? बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा मारवाड़ी लोगों में ये बढ़ रहा है, दिखावा। मारवाड़ी लोगों में दिखावा बढ़ रहा है, दिखाना बहुत है सबको। कितने दिन याद रखेंगे कोई? दूसरी शादी आई तो पहली शादी जहाँ अटेंड की थी वो हम भूल जाते हैं। क्यों नहीं सिंपल वे से, सिंपल तरीके से शादी कर सकते हैं? प्रवीण ऋषि जी ने तो जैन पद्धति विवाह भी लाई है, जिसमें नॉमिनल से नॉमिनल खर्चा है, कम से कम खर्चा ही नहीं है उसमें। फूड में भी 12-13 आइटम बहुत हो गए, कितना लगता है पेट को? खाते हैं क्या हम इतना? मैं नहीं ये ब्लेम कर रही हूँ कि आप सभी ऐसा कर रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बातों को आप फैलाओ, सब जगह पे फैलाओ। ये समय की मांग है अभी। इनके ये तामझाम के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मन खराब हो रहे हैं, भावनाएं दुख रही है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, इतनी तकलीफें बढ़ रही है। पहले 10 लाख में शादियां होती थी, अब 10 करोड़ भी नहीं पुर रहे हैं। कहाँ से लाएगा वो बाप इतना पैसा? मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से ला पाएगी इतना पैसा? और बाप बेचारा कुछ नहीं बोलता है, वो बाहर से जमा करेगा, कर्जा लेगा, इससे ला उससे ला, घर पे बोलेगा नहीं वो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। चुपचाप बैठकर निकल जाएगा, सुविधा करके पैसे लेके आएगा, और जिंदगी भर फेरता 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 रहेगा। क्या फायदा? हेलो। हाँ। तो शादी ये ओवरऑल विषय बहुत बड़ा हो गया है, हर वे से। रिश्ता नाता जमने में, जमने के बाद शादियां होने में, दोनों परिवार में
मेल मिलाप होने के लिए, समविचार पे आने के लिए, सेम पेज पे आने के लिए, और उसके इफेक्ट शादियों पे जो हो रहे हैं उसके बाद संस्कार बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। बच्चियों में ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लड़कों को भी सिखाओ खाना बनाना, घर संभालना, ईगो कम रखना। अपने बच्चों को भी सिखाओ, लड़कों को भी सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लड़कियां भी कमा रही, वो भी सुबह से शाम जॉब करी, उसमें भी ताकत कम हो जाती है। फिर आने के बाद सब काम मैं अकेली क्यों करूं, उसका सवाल रहेगा। अगर दोनों मिलके करते हैं तो दोनों खुश रहेंगे। ये वातावरण हटा दो कि तू लड़का है, तू कुछ नहीं करेगा, लड़की सब संभालेगी। वैसे सब घरों, बहुत घरों में बदलाव आ चुका है, और भी कहीं पे आपको दिखता है, कहीं पे ऐसा है परिस्थिति, तो कोशिश करें कि आपके शब्दों से वो बदले, उनके भाव बदले। बहुत बड़े बड़े विषय सामने आ रहे हैं शादियों के। दूसरा विषय बहुत बड़ा आ रहा है कि लड़के का कहीं और किसी के साथ रिश्ता अंदर ही अंदर चल रहा है, और घर पे जब लड़की को पता चलता है ये बात, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसको कैसे हैंडल करें, बहुत ज्यादा बड़ा विषय बन गया है मार्केट। तो मूल कारण है उसका ढूंढने का, उस लड़की। क्या रीजन है। ये काम सिर्फ और सिर्फ उस लड़की ने या उस लड़के के फैमिली ने ध्यान दे के उसको छुड़ाना चाहिए। अभी का सीन हुआ है, इतने आसानी से लड़के के फैमिली वालों ने ही उस लड़के को ऐसे सीन में से बाहर निकाल के वापस दोनों अच्छे से संसार कर रहे, अच्छे से रह रहे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे शब्दों से समझाने के कारण लड़कों का माइंडसेट बदला गया और वापस अच्छे से संसार चालू हुआ। तो जहां पे भी आपको पता चलता है ऐसा सीन, तो मदद करो, लोगों को हेल्प करो। तोड़ने का काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करना है। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। आज का बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय था। दोनों गाथाओं का अभ्यास भी सबको ध्यान में आया होगा। कोई सवाल है तो 2 सवाल लेंगे और फिर रुकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा टॉपिक है।